दिव्य दृष्टि के पीछे ना पड़ें। काफ़ी लोग साधना करके दिव्य दृष्टि पाना चाहते हैं ताकि आगे भविष्य में क्या होने वाला है और पीछे क्या हुआ है वो हमें पता लग जाए। नमस्ते, मैं पवन यादव। इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे कि दिव्य दृष्टि के पीछे क्यों नहीं लगना चाहिए। देखिए, काफ़ी लोग साधना करते हैं और दिव्य दृष्टि प्राप्त भी कर लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है दिव्य दृष्टि प्राप्त करना। एक पूर्ण गुरु के सानिध्य में जिसको भगवत्ता की प्राप्ति है, उसके लिए दिव्य दृष्टि देना कोई बड़ी बात नहीं है। और आप भी साधना करके दिव्य दृष्टि पा सकते हो। लेकिन जिसको भगवत्ता की प्राप्ति करनी है, जिसको ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है, उसको दिव्य दृष्टि के पीछे नहीं भागना चाहिए। देखिए, बात समझे। दिव्य दृष्टि होती है भविष्य बताने के लिए। किसी का भविष्य बता दिया। सूक्ष्म जगत की बारीक जगत है, ये तो मोटा जगत है मिट्टी का। इसके अलावा बारीक जगत है, हवा से भी बारीक जगत है, वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसमें देवी देवता भूत प्रेत जो कुछ भी हैं वे सभी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप ये समझें कि हम इन दो आँखों की ही बात करते हैं। आपके पास दोनों आँखें हैं, इससे दुनियादारी को देखते हैं आप, ठीक है। तो क्या आपको शांति की प्राप्ति हो गई? क्या आपको सुकून मिल गया, अमन मिल गया? आपको नहीं मिल पाया। जब इन दो आँखों से ही आपको सुकून नहीं मिल पाया, इस दुनिया को देख करके ही आपको चैन नहीं मिल पाया, दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लोगे तो बारीक जगत की चीज़ें और भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है या अच्छा होने वाला है वो आपको दिखाई दे जाएगा और आप परेशान भी ज़्यादा रहोगे। देखिए, जितना ज़्यादा जगत को देखोगे, चाहे इस जगत को देखो, चाहे दिव्य दृष्टि से बारीक जगत को देखो। जो बारीक जगत है, हवा से भी बारीक है, ये मिट्टी के जगत से। तो आप ये समझिए, जितनी ज़्यादा चीज़ों को देखोगे, भविष्य को देखोगे, उतना ही दिमाग पजल रहेगा, उतने ही ज़्यादा आप अशांत हो जाओगे। तो दिव्य दृष्टि अशांति को बढ़ा देती है, कम नहीं करती। काफ़ी लोगों को काफ़ी शौक होता है भविष्य जानने का और दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का, और बहुत से लोग तांत्रिक या भगत दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरह की, काफ़ी तरह की साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या गुरु का मंत्र जाप, या और भी कोई तांत्रिक साधना हो सकती है। अलग अलग नियम हो सकते हैं जिससे दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए वो कोशिश करते हैं। देखिए, उनके लिए तो है दिव्य दृष्टि खोलना मुश्किल, क्योंकि खुल तो जाती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो पूरे गुरु के जो शिष्य होते हैं उनकी दिव्य दृष्टि अपने आप खुल जाती है। जिनके गुरु पूर्ण ब्रह्म होते हैं, तो फिर उसको इस दिव्य दृष्टि के पीछे, थर्ड आई के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्योंकि हमारा लक्ष्य है ब्रह्म को प्राप्त करना, भगवत्ता को प्राप्त करना, बुद्धत्व को प्राप्त करना, या भगवान की प्राप्ति करना, या आत्म ज्ञान की या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना। तो लक्ष्य तो हमारा है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। अभी आप इन दो आँखों से इस जगत में उलझे हुए हैं, अपनी ड्यूटी पे उलझे हुए हैं, इस कुदरत को देख रहे हैं, इन दो आँखों से अपने रिश्तेदारों को देख रहे हैं, इस मोटे मोटे मिट्टी के जगत को आप इन दो आँखों से देख रहे हैं। फिर आपको और ज़्यादा चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। फिर आपको भूत प्रेत दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, देवी देवता दिखना शुरू हो जाएगा, भविष्य दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपके दिमाग को ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, मन को ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, और ज़्यादा काम से मन के ऊपर, दिमाग के ऊपर बोझ बढ़ सकता है, दिमाग में सूजन आ सकता है, सारे शरीर में अशांति फैल सकती है, आप ज़्यादा बेचैन हो सकते हो। क्योंकि जितना ज़्यादा, चाहे भौतिक जगत है मिट्टी का, चाहे बारीक जगत है, अब देखने से तो अशांति ही बढ़ती है। तो ये देखने दाखने के चक्कर में ना पड़े कि अभी दिव्य दृष्टि प्राप्त करके और भविष्य देख लेंगे, देवी देवताओं को देख लेंगे, तो इन चक्करों में ना पड़े। देखिए, किसी का भविष्य बता देंगे तो ये बहुत आसान है,
कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके गुरु पूर्ण होते हैं उसकी दिव्य दृष्टि स्वयंता खुल जाती है, उसको साधना वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बात ये आ जाती है, दिव्य दृष्टि के चक्रों में ना पड़े। आपका जो लक्ष्य है ब्रह्म प्राप्ति का वो अधूरा रह जाएगा, भगवान प्राप्ति का जो आपका एम है वो अधूरा रह जाएगा और ज़िंदगी चली जाएगी इन्हीं चक्रों में, दिव्य दृष्टि के चक्रों में। दिव्य दृष्टि होती है, इसके पीछे विज्ञान है। शरीर में ऐसी मशीन या डिवाइस लगे हुए हैं जो कि बारीक चीज़ों को या आने वाली घटनाओं को देख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कुदरत चला रही है। आने वाली घटनाओं को भी कुदरत पैदा ही करती है और वो क्या पैदा कर रही है उनको देखा जा सकता है। कोई बड़ी विज्ञान नहीं है। क्वांटम फिजिक्स जानने वाले और अच्छे जो जिनके गुरु हैं उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है। तो दिव्य दृष्टि तो खैर होती है। तो आज तो यही समझाया गया है कि दिव्य दृष्टि के पीछे ना पड़े। ये दिमाग में टेंशन, कन्फ्यूजन और दिमाग पे भार बढ़ाने के लिए काफ़ी सहायक है, इसलिए दिमाग का भार ना बढ़ाएं और ऐसे कर्म करें या ऐसी सोच रखें या ऐसे गुरु बनाएं जो दिमाग का भार को हल्का कर सके। तो दिव्य दृष्टि से दिमाग का भार बढ़ता है, शरीर के ऊपर बोझ बढ़ता है, हार्ट भी बेचैन रहने लगता है, दिल की धड़कनें बढ़ सकती हैं। तो ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या कहना चाहते हैं। वो मैंने बात अपनी पूरी की। तो मैं उम्मीद करता हूँ ब्रह्म प्राप्ति कीजिए गुरु के सानिध्य में। इन छोटे मोटे चक्करों में ना लगे। ये छोटी मोटी चीज़ें तो अपने आप ही पीछे लगी घूमती है। ये सिद्धियाँ, ये दिव्य दृष्टि तो खुद ही मिल जाती हैं। ये ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं होती। तो अनुभव से बात कह रहा हूँ, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। दिमाग का बोझ, भार बढ़ जाएगा और चित्त भी बोझिल हो जाएगा। तो ठीक है। तो नमस्ते। आज के लिए फाइनल मैंने कर दिया है। आपके श्री चरणों में मेरा बार बार सत सत नमन है। आप पार ब्रह्म हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं। अपने रूप को जानिए, अपने स्वरूप को जानिए, वो ही आपके लिए फ़ायदेमंद है और शांतिदायक है और आपको संतुष्ट करने वाला है। थैंक यू वेरी मच।